नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज के इस क्लास में हम लोग बिहार एसएससी के लिए साइंस को डिस्कस करेंगे। इसके पहले देखिए ऑलरेडी आपका क्लास आपका 5 तक अपलोड किया जा चुका है। अगर आप नए कैंडिडेट हैं, प्लेलिस्ट में जाकर के सारे क्लास को अटेम्प्ट लेंगे। दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग क्लास 6 को कवर करेंगे, जिसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ साइंस को डिस्कस करेंगे। जो आपके रुक्मणी पब्लिकेशन का 3200 प्लस आपके क्वेश्चन पेपर का साइंस आपका लॉन्च किया गया है। तो आइए फटाफट क्लास को कंटिन्यू करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। इस बुक का खासियत यह है कि इसमें आपका थियोरटिकल पहले आपके सारी चीज़ें प्रोवाइड किया गया है, पुनः क्वेश्चंस के बाद आपका डिस्कशन, ये काफ़ी बेहतर तरीका से दिया गया है। इस बुक को जो है परचेज कर लें आप नज़दीकी मार्केट से, या फिर इसका कंप्लीटली आपको पीडीएफ वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक डाला गया है, तो वहाँ से आप सभी लोग ज्वाइन होकर के सारी चीज़ों को आप जो है बेहतर तरीका से क्लियर कर पाएंगे। आइए दोस्तों क्लास को कंटिन्यू करते हैं। इसके अंतर्गत आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आपको दिया गया है, जो आपके बीएसएससी के अंतर्गत आपके पूछे जाते हैं। देखिए आज का पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। पहला प्रश्न हमारा दोस्तों कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसे ब्लैक लेड कहते हैं। ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। तो ब्लैक लेड आपका ग्रेफाइट को कहा जाता है। देखिए ग्रेफाइट का प्रयोग स्नेहक जो है बनाने में और ग्रेड पेंसिल के लिए आपका किया जाता है। ग्रेफाइट जो होता है ये कार्बन का अपरूप होता है। कार्बन का दो अपरूप होता है, एक आपका हीरा और दूसरा अगर देखेंगे तो ये आपका ग्रेफाइट होता है। तो इसलिए आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि सर्वाधिक हेलोजन है। देखिए दोस्तों सर्वाधिक अगर हेलोजन की बात करेंगे तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका फ्लोरीन है। जो सबसे अधिक आपका ऋणात्मकता के गुण को प्रदर्शित करता है ये आपके फ्लोरीन है। तो आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर अगर देखेंगे आपको दिया गया आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन और फ्लोरीन दिया गया। इसके अलावा स्टेनिन, ये सभी आपके जो है हेलोजन आपका है, जिसका कि देखेंगे तो आवर्त सारणी के 17वें वर्ग के अंतर्गत इसको रखा गया है। तो यहाँ पर देखिए आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा दिया गया है। कहा जा रहा है कि अधातुएं सामान्यतः विद्युत की कुचालक होती है, परंतु ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है क्योंकि। तो ये देखिए दोस्तों इसका मुख्य रीजन है कि इसमें आपका शिथिलता जो है आपका बुध आपका इलेक्ट्रॉन, यानी कि इसमें आपका मुक्त आपका इलेक्ट्रॉन्स आपके पाए जाते हैं। इस कारण से जो होता है ग्रेफाइट आपका ये विद्युत का सुचालक होता है। तो यहाँ पर देखिए आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आपका रिपीट किया गया है, तो याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा दिया गया है कि कौन सा अम्ल कांच को घोल सकता है। चलिए आंसर बताइए आप लोग, राइट आंसर क्या होगा। देखिए कांच पर लिखने के लिए हाइड्रोजन फ्लोराइड का प्रयोग किया जाता है, HF का किया जाता है, यही कांच को घोल सकता है। तो इस प्रकार से हमारा करेक्ट आंसर हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा दिया गया है। कहा जा रहा है ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा है। तो देखिए यहाँ पर हमारा एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। सबसे अधिक मात्रा में हाइड्रोजन पाया जाता है, जबकि वायुमंडल के अंतर्गत बात करेंगे सबसे अधिकतम मात्रा में आपका नाइट्रोजन पाया जाता है, जो आपके 78% आपके पाए जाते हैं। अगर दोस्तों बात करेंगे सूर्य के अंतर्गत सबसे ज़्यादा कौन सा गैस पाई जाती है, तो ये आपका हाइड्रोजन है, और टोटल हाइड्रोजन जो है आपका 71% आपके पाए जाते हैं। तो ये सभी पॉइंट आपको यहाँ से जो है याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कहा जा रहा है कि वह पदार्थ जो ठोस के रूप में द्रव अवस्था से कम घनत्व वाला होता है, ये कौन सा पदार्थ है। तो हमारा देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा जल। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है आपका सी करेक्ट हो जाएगा, जिसका फॉर्मूला की बात करेंगे H2O होता है, और जल एक प्रकार का आपका कंपाउंड है, यानी कि आपका यौगिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि वातावरण में रासायनिक निष्क्रिय गैस उपस्थित है, नाइट्रोजन, आर्गन, जल वाष्प, ऑक्सीजन। तो देखिए यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा आर्गन, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। और देखिए अगर पूछा जाता है कि सबसे दुर्लभ गैस कौन सा है जो वायुमंडल में पाया जाता है, तो ये दोस्तों आपके हो जाएगा आर्गन। ये सभी आपके ऑकिरी गैस है। ऑकिरी गैस की टोटल संख्या आपकी 6 होती है, जिसमें कि आपका हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और आपके रेडॉन आते हैं। तो ये सभी पॉइंट आपको यहाँ से याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बोला जा रहा है, कहा जा रहा है कि समुद्री जल वर्षा की जल की अपेक्षा अधिक खारा होता है क्योंकि। देखिए समुद्र की जल जो होता है जो घास होता है, इससे आयोडीन की प्राप्ति होता है, और इसका मुख्य रीजन है कि नदियां भूमि से लवण लाती है तथा समुद्र में मिला देती। इसी कारण से जो समुद्र का घास होता है ये अपेक्षाकृत आपके जो अधिक आपके खारा होते हैं। तो यहाँ पर आपका देखिए सही आंसर ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा बोला जा रहा है, और जो भी छात्र टेस्ट लगाना चाहते हैं इस नंबर पे कॉल या SMS करके आप इंक्वायरी लेंगे। कंप्लीटली आपका BSSC का आपका फुल कोर्स आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, जिसमें कि SK झा का साइंस आज से आपका शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो SK झा का यहाँ पर आपको वीडियो क्लासेस आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें कि आप बेहतर तरीका से सभी चीज़ों को आप क्लियर कर पाएंगे। तो इस नंबर पर कॉल या SMS करके आप
इंक्वायरी लेंगे। इसका कंप्लीट आपका अलग आपका जो है आपका बैच चलता है, जिसमें कि A to Z आपको चीज़ें प्रोवाइड किया जाएगा। मात्र 99 इसका फी है, जिसमें कि आप पेमेंट करके सारी चीज़ों का बेहतर तरीका से क्लियर कर पाएंगे। और A to Z आपकी जितनी भी आपका बुक्स है ये सारा कुछ आपको प्रोवाइड किया जाता है। व्हाट्सएप पर आप मैसेज करेंगे, आपको बता दिया जाएगा क्या क्या चीज़ें आपको मिलने वाला है, सारा कुछ आपको बैनर आपको मिल जाएगा। तो इस नंबर पे फटाफट आप सभी लोग कॉल SMS करके इंक्वायरी लेंगे, क्योंकि दिसंबर से पहले आपका प्रीलिम्स इसका कंडक्ट होगा, तो पहले से प्रिपेयर रहेंगे। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है, उस धातु को पहचानिए जिसकी प्रकृति विषैली नहीं होती है। तो देखिए दोस्तों, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वर्ण। जो आपके सोना होता है ये आपका विषैला नहीं होता है। बाकी अगर बात करेंगे कोबाल्ट का, कैडमियम का या क्रोमियम की बात करेंगे तो ये सभी जो है आपके टॉक्सिक होता है, तो बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है। कई बार ये क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। तो देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट होता है, या कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट भी कहा जाता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों याद रखेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस को जो बनाया जाता है जिप्सम से बनाया जाता है। जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4 2H2O आपका होता है, जिसे जिप्सम कहते हैं। इसे जब 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर हीट किया जाता है तो आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है, तो ध्यान रखेंगे CaSO4 क्या होता है, तो CaSO4 का आपका हॉल 2 आपका हो जाता है, इनटू आपका जो है H2O आपका होता है। तो यहाँ पर प्रॉपर तरीका से याद रखेंगे, ऑप्शन आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर दोस्तों बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है, हीरे का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहा जा रहा है कितना होता है, ये आपके पूछे जा रहे हैं। चलिए आंसर बताइए, हीरा का जो निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है ये कितना होता है। सबसे ज़्यादा जो अपवर्तनांक होता है ये हीरा का होता है, और ये आपके 2.42 होता है। तो देखिए एग्जैक्ट हमारा आंसर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा दिया गया है, कहा जा रहा है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की pH मान कितना है। देखिए ये जो क्वेश्चंस आप देख पा रहे होंगे ये सभी आपका प्रीवियस पेपर है। जब आपका मॉडल प्रैक्टिस DC में आपका भी कंटिन्यू होगा तो उसको मैं इंडिकेट कर दूंगा आपको। ये जितना भी क्वेश्चंस को अभी आप लगा रहे हैं ये सभी आपका प्रीवियस पेपर है। देखिए कहा जा रहा है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH मान कितना होता है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है, इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये 10.5 मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH मान होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के ताप पर तरल अवस्था में पाई जाती है। और धातु दोस्तों अगर बोला जाता है तो आपका ब्रोमीन करेक्ट आंसर हो जाएगा। जबकि अगर बात करेंगे वही हम लोग की धातु कौन सा है, तो आप ध्यान रखेंगे ये आपका मरकरी हो जाएगा, जिसे पारा कहा जाता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा बोला जा रहा है, कहा जा रहा है कि सागर में जल कहा जा रहा है कि सागर जल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला पदार्थ क्या है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा साधारण लवण है। ठीक है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपका रिपीट किया गया है। तो यहाँ पर आपका देखिए बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन में हमारा बोला जा रहा है कि डोलोमाइट अयस्क है। चलिए मैग्नीशियम का, जिंक का, आयरन का, लेड का। जो डोलोमाइट आपका दोस्तों है ये आपका मैग्नीशियम का अयस्क है, जिसे डोलोमाइट कहा जाता है। इसके अलावा देखिए जो आपका पूछा जाता है मैग्नेसाइट के बारे में। ध्यान रखेंगे मैग्नेसाइट की अगर दोस्तों बात करेंगे तो आप फॉर्मूला याद रखेंगे। मैग्नेसाइट का फॉर्मूला क्या होता है, तो MgCO आपका 3 होता है। कई बार क्या है कि BSSC के एग्जाम में फॉर्मूला आपका डायरेक्ट आपका कंपाउंड्स का पूछा जाता है। जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको नोट डाउन करा रहा हूँ। देखिए अगर ये पूछा जाता है आपका कि जो आपके मैग्नेसाइट का फॉर्मूला क्या होता है, तो MgCO3 होता है। जबकि इप्सम लवण की अगर दोस्तों बात करेंगे तो ध्यान रखेंगे इप्सम लवण ये सभी आपका पूछा हुआ है। MgSO4 क्या होता है, MgSO4 इंटू आपका 7H2O होता है। तो ये सभी क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है, तो इतने फैक्ट को यहाँ से आपको याद रखना है। चलिए आगे की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट दिया गया है, वह गैस जो कहा जा रहा है कि नोबेल गैस कहलाती है। नोबेल गैस कहने का मतलब है जिसे ओकिरी गैस कहते हैं। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टोन, जेनॉन, रेडोन, ये टोटल आपके 6 नोबेल गैस होता है, जिसे आवर्त सारणी के 18वें समूह में आपका रखा गया है। अब देखिए नोबेल गैस वह है जो कहलाती है, तो देखिए हीलियम आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा दिया गया है, कहा जा रहा है कि हंसने वाली गैस कौन सा है, जिसे लाफिंग गैस कहा जाता है। इसका फॉर्मूला होता है N2O यानी नाइट्रस ऑक्साइड होता है। चलिए आंसर लगाइए। तो दोस्तों यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो फॉर्मूला आपको याद रखना है, बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट कहा जा रहा है कि हेलोजन की इलेक्ट्रॉन बंधुता निम्नलिखित में से किस क्रम में होती है। यहाँ पर देखिए इसका अगर 1-2 भी आप सटीक तरीका से याद रखते हैं, हालांकि याद तो आपको ये पूरा रखना है क्योंकि क्वेश्चन इससे कई बार आपके पूछे गए। तो सबसे ज़्यादा जो आपका इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है
ये आपका दोस्तों क्लोरीन होता है, इसके बाद आपका फ्लोरीन होता है, फिर आपका यहाँ पर ब्रोमीन हो जाएगा और पुनः आपका जो है आयोडीन हो जाएगा। इस प्रकार से आप देखिए आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा दिया गया है, कहा जा रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड एक जलीय गैस है। और देखिए कंप्लीट आपका ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का भी कोर्स उसी के अंतर्गत आपका अटैच है बीएसएससी के लिए। तो जो भी छात्र सीरियस रूप से तैयारी करना चाहते हैं इस नंबर पे कॉल या एसएमएस करके आप इंक्वायरी लेंगे। सारी चीज़ें आपका ए टू जेड आपको कंप्लीट कराए जा रहे हैं एक सिस्टमेटिक तरीका से। तो पहले तो आप एसएमएस करके आप जो है इंक्वायरी लेंगे, सारी चीज़ें आपको बता दिया जाएगा कैसे आपको ओवरऑल सारी चीज़ें आपको क्लियर करना है। अगला कहा जा रहा है कि कार्बन मोनोऑक्साइड एक जो है ज्वलनशील गैस है, ठीक है। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस ज्वलनशील है, ये आपके पूछी जा रहे हैं। चलिए बताइए तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा। तो ये आपका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। सबसे अधिक ऊष्मीय मान किसका होता है, तो ये आपके हाइड्रोजन का होता है। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सी अधातु है। दोस्तों आपको कॉन्फ़िगरेशन लिखना है जिसका बाह्यतम कक्षा में 3 से अधिक यानी 4, 5 या फिर आपका 6, 7 या 8 आता है। ये सभी आपके अधातु के अंतर्गत आता है, हालांकि 4 वाला उपधातु के अंतर्गत आता है। तो ध्यान रखेंगे 3 तक ही आपका धातु होता है, बाकी सभी आपके अधातु के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका करेक्ट आंसर फ्लोरीन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट कहा जा रहा है निम्न में से किस परासीतक का प्रयोग आजकल नहीं होता है। देखिए ओजोन परत को मुख्य रूप से जो है हानि पहुंचाता है, इस कारण से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो यहाँ पर आपका देखिए सी करेक्ट हो जाएगा। अभी जो दोस्तों आपका प्रयोग किया जाता है इसमें आपका फ्रियोन का ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है, क्योंकि जो आपका फ्रियोन होता है या फिर सॉरी अमोनिया का ज़्यादातर प्रयोग होता है जिसे NH3 कहते हैं। अब देखिए ज़्यादातर इसी का प्रयोग किया जाता है क्योंकि ये जो है आपके प्रदूषण मुक्त होते हैं, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा दिया गया है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं, तो इसे शुष्क बर्फ कहा जाता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन आपके बीएसएससी के अंतर्गत कई बार आपका रिपीट किया गया है, तो इसको भी यहाँ पर आप जो है याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा दिया गया है, कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सी धातु वजन में सबसे हल्की है। देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ये आपका लिथियम हो जाएगा। दोस्तों याद रखेंगे जो सबसे आपकी हल्की धातु है, तो बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि सी जो है 60 के एक अणु में कितने षटकोणीय व पंचकोणीय आकृति होती है। ये बीएसएससी के एग्जाम में अभी जो है लेटेस्ट क्वेश्चन आपका है जो पूछा गया है। इसमें देखिए आपको याद रखना है, इसमें आपका टोटल आपका 20 आपका षटकोण होता है और 12 आपका दोस्तों पंचकोण होता है। तो यहाँ पर देखिए आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए कहा जा रहा है कि शुष्क बर्फ क्या है, तो ये आपके कार्बन डाइऑक्साइड है। देख लीजिए यहाँ पर आपको ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग शुष्क बर्फ कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि सूखी बर्फ क्या है। देखिए कितनी बार ये इस क्वेश्चन को आपका रिपीट किया गया है, यहाँ पर भी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए फटाफट आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, कहा जा रहा है कि S3O9 सल्फर डाइऑक्साइड कहा जा रहा है कि त्रिक अणु में SS की बंध संख्या कितनी है। तो दोस्तों आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 0, ठीक है। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। क्या पूछा रहा है कि बंध की संख्या कितनी है, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा दिया गया है, प्लास्टर ऑफ पेरिस कठोर होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस की अगर दोस्तों बात करेंगे तो ये आपका कठोर होता है, ये आपके पूछे जा रहे। देखिए ऑप्शन आप पढ़िए तभी आपका क्लियर होगा। दिया गया CaCO3 में परिवर्तित करते प्लास्टर ऑफ पेरिस कठोर होता है, तो बिल्कुल आपका गलत है। ये आपके पानी से मिल करके प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है ये आपका कठोर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका देखिए करेक्ट आंसर बी आपका हो जाएगा। बाकी आप किसी भी ऑप्शन को अगर टच किए हैं तो आपका गलत है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट कहा जा रहा है हाइड्रोजन परऑक्साइड क्या है। तो देखिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑक्सीकरण हुआ अपचायक, ये आपके दोनों होता है, तो बी करेक्ट हो जाएगा। हाइड्रोजन परऑक्साइड क्या है, ऑक्सीकारक व अपचायक, ये दोनों होता है, तो बी आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि कॉन्ट्रेल अपक्षेपक का उपयोग किया जाता है। नया क्वेश्चन है, याद रखेंगे, इंपोर्टेंट है। कहा जा रहा है कि जो है कॉन्ट्रेल अपक्षेपक का प्रयोग जो है कहाँ पर किया जाता है। तो देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा धुएं से कार्बन कणों को जो है आपके अपक्षेपित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, तो ये आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बोलना जा रहा है कि अधातुओं में से कौन चमकदार होती है। तो ये देखिए दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आयोडीन। ये एक प्रकार का हेलोजन है
और ये अधातु होने के बावजूद भी ये धातु के जैसा चमक को रखता है। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा कहा जा रहा है कि जल में डैश मिलकर जल की अस्थायी कठोरता को दूर किया जा सकता है। ब्लीचिंग पाउडर, पोटेशियम परमैंगनेट, क्लोरीन दिया गया है, वॉशिंग सोडा दिया गया है। तो देखिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वॉशिंग सोडा। क्लियर है। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, तो Na2CO3 इंटू आपका 10H2 होता है, जिसे वॉशिंग सोडा कहा जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि फुलेरिन इनमें से किसका अपरूप है। चलिए आंसर लगाइए। तो देखिए फ्रेंड्स याद रखेंगे जो आपके फ्लोरीन होता है ये आपके कार्बन का अपरूप है। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में देखिए नेक्स्ट बोला जा रहा है निम्न में से कौन हाइड्रोकार्बन से क्रियाशील है। देखिए हाइड्रोजन से कहा जा रहा है कि कम क्रियाशील है, ये आपके पूछे जा रहे हैं। ठीक है, हाइड्रोजन से कम क्रियाशील क्या है, टीन दिया गया है, आपको जिंक दिया गया है, लोहा दिया गया है, आपको तांबा दिया गया। तो हाइड्रोजन से कम क्रियाशील क्या है, तो आपका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा तांबा। ठीक है, देखिए याद रखेंगे टंकी बनाने के लिए तांबा का वायर का इसलिए प्रयोग किया जाता है, इसलिए किया जाता है क्योंकि जो आपके तांबा होता है जिसे हम लोग कॉपर कहते हैं, ये गर्म पानी या ठंडे पानी के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। तो यहाँ पर आपका देखिए डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए कुछ मैं आपको फैक्ट बताता हूँ, जैसे कि आप देखेंगे तो सबसे दोस्तों जो आपका अधिक क्रियाशील होता है ये आपका क्या होता है, तो ध्यान रखेंगे सबसे अगर बात करेंगे सबसे अधिक क्रियाशील क्या होता है, तो ये आपका दोस्तों हो जाता है पोटेशियम, फिर आपका हो जाता है सोडियम, फिर आपका हो जाता है कैल्शियम, इसके बाद आपका यहाँ पर हो जाता है मैग्नीशियम। तो इस प्रकार से इसका जो है आपका क्रम चलता है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे, इसका कंप्लीटली आपको मटेरियल्स मिल जाएगा थ्योरी का, तो आप देख लेंगे इसको। थ्योरी अगर आप कवर कर लेते हैं जो आपके 3200 वाला साइंस आपका है, उसके बाद मुझे नहीं लगता है किसी प्रकार के आपको साइंस की आवश्यकताएं होंगी पढ़ने की। तो इसको एक बार जरूर आप सभी लोग जो है देख लेंगे। बाकी ओवरऑल जितनी भी आपका बुक्स है ये कंप्लीट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। यूथ पब्लिकेशन का काफ़ी ज़्यादा छात्रों का डिमांड था, तो यूथ पब्लिकेशन भी कंप्लीट आपको डाल दिया गया है। जस्ट क्वेश्चन के नीचे आपको बेहतर तरीका से डिस्कशन और आंसर दिया गया है, तो आप इसको रिवीजन कर सकते हैं और यकीन मानिए कि आप BSSC में बेहतर कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा दिया गया है, कहा जा रहा है कि ग्रेफाइट और कहा जा रहा है कि डायमंड के संबंध में कौन सा कथन सत्य दिया गया है, ये आपके बताने हैं। तो देखिए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका डी। ये देखिए इसलिए हो जाएगा क्योंकि ये सभी क्या है अपरूप है, ये क्या है तो आपका पॉलीफॉर्म है, इसकी क्रिस्टल संरचना जो होता है दोनों का भिन्न भिन्न होता है। तो आपका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 99.99 केस में ऑल ऑफ आपका दिस करेक्ट होता है, तो आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कहा जा रहा है कि पृथ्वी की प्रॉपर्टी में कहा जा रहा है कि विशुद्ध रूप में पाए जाने वाली धातु कौन सा है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्लेटिनम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बोला जा रहा है, कहा जा रहा है कि सेलों तथा खनिजों में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु क्या है। तो देखिए दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिलिकॉन। कहा जा रहा है कि सेलों तथा खनिजों में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु क्या है, तो आपका सिलिकॉन हो जाएगा, जो कि आपके अर्धचालक है। क्लियर है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि पन्ना निम्नलिखित का बना होता है। दोस्तों याद रखेंगे जो पन्ना होता है ये आपका बेरियम का बना होता है। किसका होता है, बेरियम का होता है। तो डायरेक्ट आपको याद ही रखना है कि जो आपके पन्ना होता है निम्नलिखित में इसका किसका बना होता है, ये आपका बेरियम का होता है। सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए फटाफट आगे बढ़ेंगे। कहा जा रहा है कि जल के प्राप्त गुणधर्म है। चलिए आंसर लगाइए आप लोग, करेक्ट आंसर क्या होगा, जल के प्राप्त गुणधर्म क्या है। तो देखिए आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा पहला। कहा जा रहा है कि यह चुंबक द्वारा आकर्षित होता है, ये कतई संभव नहीं है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। यह विद्युत का बहुत अच्छा सुचालक होता है, अच्छा चालक होता है। कहा जा रहा है कि जल, तो ये आपका बिल्कुल दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए जो हम लोग जल को पीने के लिए यूज़ करते हैं इसमें विद्युत धारा का फ्लो होता है, क्योंकि इसमें अन्य सारे खनिज लवण पाए जाते हैं। जबकि जो शुद्ध आपका H2 होता है इसमें जल का प्रभाव नहीं होता है, क्योंकि शुद्ध जल में जल का प्रभाव नहीं हो सकता है। तो दूसरा आपका करेक्ट है। अगला कहा जा रहा है कि इसमें ऑक्सीजन परमाणु के विपरीत दिशा में हाइड्रोजन के साथ ध्रुवीय संयोजक अबंध कहा जा रहा है कि है, जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि अनुरेखिक है। तो जल जो होता है ये अनुरेखिक नहीं होगा, इसका आप जो है आप संरचना सूत्र लिखेंगे ये कभी भी आपका रैखिक नहीं होगा, सॉरी रैखिक होगा, लेकिन कहा जा रहा है कि जो है ये विपरीत कहा जा रहा है कि दिशा में। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। यहाँ पर आपका देखिए करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका केवल जो है आपका यहाँ पर बी वाला आपका करेक्ट होगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए दिया गया है, चूना पत्थर खनिज का मुख्य घटक निम्नलिखित में से कौन सा है। चलिए आंसर लगाइए आप लोग। करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट, जिसे CaCO3 कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। क्लियर है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा दिया गया है दोस्तों, कहा जा रहा है कि नाइट्रोजन की अधिकतम मात्रा निम्नलिखित पदार्थ में पाई जाती है। नाइट्रोजन की अधिकतम मात्रा यूरिया में पाई जाती है। प्रयोगशाला के अंतर्गत सबसे पहले जो पदार्थ आपके बनाया गया था ये नाइट्रोजन को बनाया गया था। नाइट्रोजन का सूत्र ये आपका है, तो इसको आप यहाँ पर जो है याद रखेंगे। मानव बॉडी के अंतर्गत यूरिया कितना प्रतिशत पाया जाता है, ये यूरिया का सूत्र है, ठीक है। यूरिया कितना पाया जाता है, तो 2 से लेकर के 2.5% मानव बॉडी के अंतर्गत यूरिया की मात्रा पाई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला दोस्तों कहा जा रहा है कि नाइट्रोलियम क्या है, बताइए नाइट्रोलियम क्या है, ये आपके पूछे जा रहे हैं। तो देखिए हमारा एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका CaCN का जो है होल 2 प्लस आपका C होता है, जिसे नाइट्रोलियम कहा जाता है। ऐसे प्रश्नों को आपको रिपीट करना है। CaCN का होल 2 प्लस आपका C होता है, जिसे नाइट्रोलियम कहा जाता है, तो C आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा बोला जा रहा है कि नाइट्रोजन आवर्त सारणी में है। नाइट्रोजन की दोस्तों बात करेंगे तो यह आवर्त सारणी 5 के अंतर्गत वर्ग में है, D करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट दिया गया है ऑक्सीजन अमोनिया से अभिक्रिया कर क्या उत्सर्जित करता है। ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, फटाफट इसका आंसर लगाइए। कहा जा रहा है ऑक्सीजन अमोनिया से अभिक्रिया कर क्या उत्सर्जित करता है, तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा N2 को उत्सर्जित करता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा दिया गया है ब्रोमीन किस तापमान पर अपघटित होता है। देखिए ब्रोमीन एकमात्र आपका अधातु है जो कि द्रव अवस्था में पाया जाता है। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1000 डिग्री सेल्सियस पर ब्रोमीन अपघटित होता है। रिपीट करिए, एग्जाम हॉल के अंतर्गत काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, तो यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा 1000 डिग्री सेल्सियस। चलिए आगे की ओर बढ़ेंगे मित्रों। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है SnO2 से टिन की प्राप्ति की जाती है, तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्बन अपचयन द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। SnO2 से टिन की प्राप्ति की जाती है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्बन अपचयन द्वारा, सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में दोस्तों कहा जा रहा है कि खाद्य डिब्बों पर टिन की कोटिंग की जाती है, जस्ता की नहीं, क्योंकि देखिए दोस्तों याद रखेंगे कि जो जस्ता होता है ये टिन के अपेक्षाकृत ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है, इस कारण से। तो देखिए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, आंसर बताइए आप सभी लोग, सटीक आंसर यहाँ पर आपका क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है कि जस्ता का गलनांक टिन से अधिक होता है, ये सटीक नहीं होगा। यहाँ पर सस्ता महंगा ये सभी आपका गलत है। आगे देखिए आपका क्या यहाँ पर आपको रीजन दिया गया है। यहाँ पर देखिए हमारा करेक्ट आंसर होगा जस्ता टिन से कम क्रियाशील होता है, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि फ्रैंकलैंड प्रतिकारक के रूप में प्रयुक्त होता है। फ्रैंकलैंड प्रतिकारक के रूप में किसका प्रयोग होता है, तो हमारा देखिए राइट आंसर हो जाएगा जिंक का प्रयोग होता है, बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा दिया गया है चूना पत्थर चौक और संगमरमर डैश के विभिन्न रूप है। देखिए चूना पत्थर संगमरमर डैश के विभिन्न रूप है, तो आपका करेक्ट आंसर कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है, तो CaCO3 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका देखिए सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर दोस्तों बढ़ते हैं। कहा जा रहा है कि पानी की कठोरता दूर करने के कहा जा रहा है कि जेलोलाइट प्रक्रम में 10% NaCl का घोल प्रभावित किया जाता है, क्योंकि चलिए आंसर लगाइए, करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा जेलोलाइट नए यौगिक बनाता है जो NaCl के साथ पुनः सोडियम जो है आपका जियोलाइट में परिवर्तित हो जाते हैं। इस क्वेश्चन को एक बार रिपीट करेंगे। कहा जा रहा है पानी की कठोरता दूर करने के जो है जियोलाइट प्रक्रम में 10% NaCl का घोल प्रभावित किया जाता है, क्योंकि तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जियोलाइट नए यौगिक बनाता है जो NaCl के साथ पुनः सोडियम जियोलाइट में परिवर्तित हो जाता है, सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कहा जा रहा है कि अत्यधिक पसीने को रोकने के लिए कहा जा रहा है कि प्रिकली हीट पाउडर में कौन से यौगिक का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए हमारा एग्जैक्ट यहाँ पर आंसर हो जाएगा, इसमें आपका बोरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। क्लियर है, किस प्रकार के अम्ल का दोस्तों, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बोरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, तो हमारा यहाँ पर एग्जैक्ट आंसर डी हो जाएगा। क्लियर है, अगर पूछा जाता है बोरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, H3BO आपका 3 होता है। क्लियर है, तो यहाँ से इतने पॉइंट को आप यहाँ पर जो है याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों नेक्स्ट हमारा कहा जा रहा है अमोनियम ऑक्जेलेट का रासायनिक सूत्र क्या है। चलिए पहले तो आंसर आप लोग करेंगे, अमोनियम ऑक्जेलेट का रासायनिक सूत्र क्या है। तो देखिए NH4 का होल 2 C2O4 होता है, जिसे अमोनियम ऑक्जेलेट कहा जाता है। ये सभी क्वेश्चन आपके पूछे हुए हैं। अब आगे आपका मॉडल सेट आपका शुरू होगा इसी के साथ साथ। क्लियर है, चलिए यहाँ पर देखिए आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अमोनियम ऑक्जेलेट का रासायनिक सूत्र क्या है। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा NH4 का होल 2 C2O4 आपका हो जाएगा, ध्यान रखेंगे।
यहाँ से आपका देखिए ये सभी क्वेश्चन आपके मॉडल सेट का आपका है, ठीक है, जो इसके आधारित आपके क्वेश्चन आपका दिया गया है। क्लियर है, यहाँ पर आपका मॉडल पेपर आपका लिखा हुआ है, हालांकि मैंने उसको हटा दिया हुआ है PDF बनाने में। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट का जा रहा है कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड का साधारण नाम क्या है। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसे तरल या ब्लीच कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का साधारण नाम क्या है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ब्लीच, बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन में देखिए कहा जा रहा है कि निम्नलिखित तत्वों में से किसका गलनांक सबसे कम है। देखिए सबसे कम अगर गलनांक की दोस्तों बात करेंगे तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा लेड का, ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पर लेड करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है नाइट्रिक अम्ल निम्नलिखित में से किसके साथ अभिक्रिया नहीं करता है। चलिए आंसर बताइए, नाइट्रिक अम्ल किसके साथ अभिक्रिया नहीं करता है। तो देखिए हमारा सही आंसर हो जाएगा आपका स्वर्ण के साथ। सोना जो दोस्तों आपका होता है ये आपका 24 कैरेट का होता है। सोना को गलाने के लिए एक्वारेजिया का प्रयोग किया जाता है, जिसे हम लोग अम्लराज कहते हैं। इसमें दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक एसिड HNO आपका 3 होता है, जिसे नाइट्रिक एसिड कहते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड 3 भाग और जो है आपका नाइट्रिक एसिड होता है ये आपका 1 भाग होता है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन आपके पूछे गए। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि फॉस्फोरस को पानी में क्यों रखा जाता है। बताइए, फॉस्फोरस को पानी में इसलिए रखा जाता है क्योंकि उसका ज्वलन तापमान बहुत कम होता है। ध्यान रखेंगे, ये काफ़ी कम टेम्परेचर पर जलने लगता है। तो यहाँ पर आपका देखिए बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है एक्टिनाइडो में परमाणुविक संख्या डैश है। देखिए यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछा जाता है लेंथेनाइड और आपके एक्टिनाइड के बारे में। कई बार यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे गए। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 90 से आपका 93, ठीक है। कहा जा रहा है एक्टिनाइडो में परमाणुविक संख्या क्या है, तो आपका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा 90 से 93। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा दिया गया है वह कौन सा यौगिक है जो सफ़ेद ठोस है जो वायु से जलवाष्प को अवशोषित करता है। तो देखिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट। प्रश्न को रिपीट करिए, वह कौन सा यौगिक है सफ़ेद ठोस है जो कहा जा रहा है कि वायु से जलवाष्प को अवशोषित कर लेता है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट दिया गया है। प्रश्न में कहा जा रहा है कि भारी जल प्राप्त किया जाता है। भारी जल जिसे हम लोग D2O कहते हैं, परमाणु रिएक्टर में इसका प्रयोग किया जाता है, जिसका परमाणु द्रव्यमान की बात करेंगे ये आपका 20 होता है। क्लियर है, कहा जा रहा है भारी जल जो है प्राप्त किया जाता है, तो ये आपका हो जाएगा कि अधिक समय तक जल के विद्युत अपघटन से। क्लियर है, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, अधिक समय तक जल को जो है विद्युत अपघटन करने से भारी जल की प्राप्ति होती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे तो टोटल क्वेश्चंस आपके जो है आपके कवर हो चुका है। तो कम्प्लीटली आपका जो है इसके अंतर्गत आपका टोटल 59 क्वेश्चंस आपको दिया गया था, क्योंकि चैप्टर बाय चैप्टर इस क्वेश्चंस का आपका अरेंजमेंट है इस बुक का आपका अंतर्गत, जो काफ़ी बेहतर तरीका से आपको दिया गया है। बाकी मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि BSSC की तैयारी आपको बेहतर तरीका से कराए जा रहे हैं। SK झा ज्ञान बिंदु और जो है खान सर का जिसे भी कंबाइंड कोर्स चाहिए BSSC के लिए इस नंबर पर कॉल या SMS करके आप सभी लोग इंक्वायरी ले सकते हैं। सारी चीज़ें आपको जो है A to Z आपको बता दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।